के प्रायोजक है ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल। आपके उज्जवल भविष्य के लिए अब क्यों जाएं कोटा, दिल्ली, चंडीगढ़ और हिसार। ऋग्वेदा का हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस स्टाफ आपको दे रहा है नीट और जेईई की विशेष सुविधा, वो भी आपके ही शहर टोहाना में। प्रखर समाज सेवी से राजनीति में शामिल होने वाले मीनू बेनीवाल ने सिरसा जिले के रोड़ी में हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में भाजपा का हाथ थामा और प्रत्याशी अशोक तंवर के पक्ष में खुलकर प्रचार करने और दिल खोलकर साथ देने का ऐलान किया है। एक प्रसिद्ध समाजसेवी के रूप में लंबे अरसे से काम कर रहे और एलनाबाद क्षेत्र में काफ़ी प्रभावी भूमिका रखने वाले मीनू बेनीवाल का बीजेपी में शामिल होना विरोधी पार्टियों के लिए चुनौती बन सकता है। रोड़ी में आयोजित विशाल जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जिला भाजपा अध्यक्ष निताशा सिहाग ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर विधिवत पार्टी में शामिल करवाया। इस अवसर पर भाजपा में शामिल हुए समाजसेवी मीनू बेनीवाल ने गौ माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे से अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन का यह स्वर्णिम पल है जब मैं भारत के एक संत के हाथों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूं। हमने कुछ समय पहले एक राजनीतिक दल का गठन किया था, लेकिन उनके चाल और चरित्र ने पूरे प्रदेश का नुकसान किया। हम लोग अनुशासन में रहकर काम करेंगे। अशोक तंवर को एक भिन्न तरीके से चुनाव जिताएंगे। बता दें कि मीनू बेनीवाल एक प्रसिद्ध समाज सेवक के रूप में लंबे समय से काम कर रहे हैं और एलनाबाद क्षेत्र में काफ़ी प्रभावी भूमिका रखते हैं। उन्होंने कहा कि एलनाबाद की जनता के साथ छल हुआ, गाली गलौज की राजनीति हुई और उन्हें जाति धर्म के आधार पर बांटा गया। हम उसे राजनीति के खिलाफ साफ सुथरी राजनीति करने आए हैं। अनुशासन और संयम के साथ भाजपा प्रत्याशी अशोक तंवर का साथ देंगे। अनुशासन और संयम के साथ भाजपा प्रत्याशी अशोक तंवर का साथ देंगे और उनको लाखों मतों के अंतर से विजयी बनाने में अपना भरपूर योगदान देंगे। मीनू बेनीवाल के बीजेपी में आने और डॉक्टर अशोक तंवर को खुला समर्थन देने के बाद डॉक्टर अशोक तंवर की स्थिति विजयश्री की ओर बढ़ चली है। अशोक तंवर का उत्साह अब देखते ही बनता है और एक पूरी टीम उनको जिताने की दहलीज तक पहुंचाने के लिए लश्कर के रूप में तैयार बैठी है। मीनू बेनीवाल का प्रभाव पूरे सिरसा जिले ही नहीं बल्कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों और हरियाणा के अन्य इलाकों में भी है। उनकी सामाजिक गतिविधियों के लोग बेहद मुरीद है। हर इंसान की तन मन धन से मदद के लिए सदैव तत्पर रहने वाले मीनू बेनीवाल का अशोक तंवर के साथ आना ही बहुत बड़ी बात है और पूरे लोकसभा में लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया है। गौरतलब है कि मीनू बेनीवाल एक समाजसेवी के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं और चुनाव प्रबंधन को लेकर उनका लंबा अनुभव है। साल 2022 अक्टूबर में हुए आदमपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के लिए उनका प्रभावी सहयोग था, जिसमें भव्य बिश्नोई ने कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश को करीब 15,000 मतों के अंतर से जीत दर्ज करवाई थी। इससे पहले अक्टूबर 2021 में एलनाबाद उपचुनाव में भी मीनू बेनीवाल ने भाजपा के लिए प्रचार किया और चुनाव प्रबंधन संभाला। एलनाबाद विधानसभा में उनका अच्छा खासा प्रभाव है और पिछले लंबे समय से हुए एलनाबाद में वह सक्रिय है। राजस्थान के भादरा विधानसभा में मीनू बेनीवाल ने भाजपा के उम्मीदवार संजीव बेनीवाल के लिए प्रचार किया था। गौ सेवा के प्रति विशेष जुड़ाव रखने वाले मीनू बेनीवाल ने अनेक गौशालाओं के लिए दिल खोलकर दान किया। वहीं एलनाबाद के टेल पर बसे गांवों में सिंचाई जल पहुंचाने की व्यवस्था की। उन्होंने युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए अनेक गांवों में जिम स्थापित किए। वहीं उनके पढ़ने लिखने के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए गांवों में पुस्तकालय की व्यवस्थाएं भी करवाई। ऐसे अनेक कार्य मीनू बेनीवाल द्वारा करवाए गए जो असंभव कहे जाते थे। एलनाबाद हलके का कोई ऐसा गांव नहीं जहां मीनू बेनीवाल का काम ना बोलता हो। भाजपा को खुला समर्थन देने के बाद अशोक तंवर सहित पूरी पार्टी को उम्मीद बंधी है कि जीत का आंकड़ा लाखों को पार करेगा। स्वयं अशोक तंवर 6,51,000 की जीत तो बता ही रहे हैं। दूसरे दलों के उम्मीदवार तय न होने के कारण भाजपा के कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है और मीनू बेनीवाल के आने के बाद तो यह उत्साह उफान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट A1 हरियाणा।
लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।